हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सिविल 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक क्लास 33 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी आती है इसके तीनों चैप्टर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, और जानते हैं हम लोग किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इन तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है? आपके ऑप्शन है माइका, कॉपर, आयरन या एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, माइका। दोस्तों, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता, यानी आपका कुचालक होता है, उसी को बोलते हैं इंसुलेटर। यानी इन ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा ए, माइका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टेंस कितना होता है? आपके ऑप्शन है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक या अनंत। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों सेकंड, बहुत कम। ठीक है, मैंने आपको ओपन सर्किट बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है पावर, वोल्टेज, प्रतिरोध या करंट। तो दोस्तों, अमीटर का यूज मैंने आपको बताया था। अमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? करंट को मेजर करने के लिए, यानी धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है पैरेलल में, सीरीज या पैरेलल में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का मैंने आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टेस्ट में भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, सीरीज में एमीटर को जोड़ा जाता है। एमीटर का यूज धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऊपर है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग बल्बों में किया जाता है? तो दोस्तों, बल्ब में कौन सा कंडक्टर का यूज किया जाता है? टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंडक्टर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक कंडक्टर में? आपके ऑप्शन है कम निर्दिष्ट प्रतिरोध, मध्यम निर्दिष्ट प्रतिरोध, उच्च निर्दिष्ट प्रतिरोध या कोई भी निर्दिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? एक कंडक्टर में कम निर्दिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, ताकि उसमें करंट अच्छी तरह से फ्लो कर सके। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरग्राउंड केबलों में किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, मैंने आपको केबल बताई थी, जो अंडरग्राउंड केबलों में जो कंडक्टर का यूज करते हैं वो आपका रहता है लेड का बना हुआ, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटेंस की इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों कैपेसिटेंस की इकाई? दोस्तों, कैपेसिटेंस की इकाई होती है फैराड। ठीक है, और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए थे, सीरीज में हो पैरेलल में हो, आपको सारे अच्छे से समझाए थे जब क्लासेस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगर क्या है? आपको बताना है जो मेगर है वो क्या है। आपके ऑप्शन है प्रतिरोध मापने का यंत्र, धारा मापने का यंत्र, वोल्टेज की इकाई या एक सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, प्रतिरोध मापने का यंत्र है मेगर। ठीक है, जब हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध हम मापते हैं तो मेगर का यूज किया जाता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट का रंग होता है, क्या होता है दोस्तों लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट का रंग? तो दोस्तों, उस प्लेट का रंग होता है आपका ब्राउन। ठीक है, यानी भूरे कलर की होती है उसकी पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डाइल्यूटेड लेड और प्योर वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूटेड लेड, शुद्ध पानी और डिस्टिल्ड पानी और सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो आपका रहता है डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट में होता है, क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट में आपके लेड होता है, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसमें लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और जो मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में होते हैं, क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है सीरीज में 3 सेल, सीरीज में 6 सेल, पैरेलल में 3 सेल या पैरेलल में 6 सेल। तो दोस्तों,
एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में सीरीज में 6 सेल होते हैं। मैंने आपको बताया था जहां पर हम लोग चार्जिंग निकाल रहे थे, ठीक है, वोल्टेज फाइंड कर रहे थे, उस समय मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी को बार बार टॉप अप करने की आवश्यकता से ये प्रकट होता है कि क्या होता है? बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, चार्जिंग दर बहुत कम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्थ के साथ शॉर्ट कर रहा है, या फिर बैटरी के सेपरेटर्स सेलों को सील नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, अगर बैटरी को बार बार टॉप अप करने की आवश्यकता हमें पड़ रही है तो इसका मतलब है कि बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी की आउटपुट बढ़ाने के लिए बैटरी सेलों को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों कैसे जोड़ा जाता है? बैटरी सेलों को आपके, अगर बैटरी की आउटपुट बढ़ाना है तो बैटरी सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आउटपुट बनाना है तो सीरीज में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट में लगभग होते हैं, आपको आयतन में बताना है यानी वॉल्यूम में बताना है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? उसमें 35% आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 65% वाटर होता है, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पर है आपका 35% सल्फ्यूरिक एसिड और 65% पानी, यानी ए आंसर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35% H2SO4 और 65% H2O यानी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी में क्या नहीं होता? आपको बताना है क्या होता है या क्या नहीं होता है, ये बताना है। तेजाब नहीं होता, पानी नहीं होता, लेड एंटीमनी प्लेट ग्रेड होती है, या फिर लेड कैल्शियम प्लेट ग्रेड होती है। तो दोस्तों जो आपकी एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है उसमें लेड कैल्शियम प्लेट ग्रेड होती है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैटरी सेल में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या होती है, तो दोस्तों कितनी होती है आपको बताना है। जो पॉजिटिव एक बैटरी सेल होता है उसमें पॉजिटिव प्लेट के नंबर कितना होता है? आपके ऑप्शन है नेगेटिव प्लेटों से एक अधिक, नेगेटिव प्लेटों से एक कम, नेगेटिव प्लेटों से दो कम, या नेगेटिव प्लेटों से दो अधिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है नेगेटिव प्लेटों से एक कम होता है पॉजिटिव प्लेटों की संख्या, ठीक है, एक बैटरी सेल में, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट का रंग होता है, तो दोस्तों क्या रंग होता है? ग्रे रंग होता है। और पॉजिटिव प्लेट का रंग क्या होता है? ब्राउन होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में होता है, क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया नेगेटिव प्लेट में आपके लेड होता है, पीबी ओनली, और जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसमें लेड ऑक्साइड होता है, यानी PbO2 होता है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान दोनों प्लेटों में एक्टिव मटेरियल बदला जाता है, किस में बदला जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है स्पॉन्जी लेड में, लेड सल्फेट में, लेड कार्बाइड में, या लेड ऑक्साइड में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है लेड सल्फेट में बदला जाता है। एक जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो दोनों प्लेटों में एक्टिव मटेरियल जो बदला जाता है आपका वो लेड सल्फेट में बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी किस प्रकार का डिवाइस है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, केमिकल डिवाइस, या इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो दोस्तों जो आपकी एक लेड एसिड बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक युक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी की प्लेटों को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो लेड एसिड की बैटरी की प्लेट रहती है उनको मजबूती देने के लिए? आपके ऑप्शन है जिंक, टिन, एंटीमनी, या कॉपर। तो दोस्तों जिस पदार्थ का यूज किया जाता है बैटरी की प्लेटों को स्ट्रेंथ देने के लिए उसका नाम है एंटीमनी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करना होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को जो स्टोर करती है बैटरी वो आप उसका नाम है केमिकल ऊर्जा, यानी रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करती है, उसका भंडारण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोस्कोप, या थर्मामीटर। तो दोस्तों जब मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट था उसको चेक करने के लिए एक डिवाइस का यूज कर रहे थे, मैंने आपको समझाया भी था, वो कौन सा डिवाइस था याद होगा आप सभी को, ए हाइड्रोमीटर था, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट सेलों में
बेंट होल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? इसलिए बनाए जाते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान गैसों को निकलने देने के लिए उसमें बेंट होल्स बनाए जाते हैं ब्लड सेलों में। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेल में कितनी इलेक्ट्रोडें होती हैं? तो दोस्तों एक सेल में आपकी 2 इलेक्ट्रोडें होती हैं, यानी 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होती है? तो दोस्तों किस प्रकार की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होती है? तो दोस्तों जो ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो केमिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टोरेज बैटरी के एक सिंगल सेल से प्राप्त हो सकने वाले वोल्टेज की मात्रा लगभग होती है, कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट या 8 वोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए 2 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी के सिंगल सेल से प्राप्त हो सकने वाले वोल्टेज की मात्रा लगभग आपकी 2 वोल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैटरी की क्षमता यानी कैपेसिटी को प्लेटों की संख्या और किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों प्लेटों के साइज और प्लेटों की संख्या के द्वारा बैटरी की कैपेसिटी को निर्धारित किया जा सकता है, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, प्लेटों का साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह निर्धारित करने के लिए मटेरियल कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है। अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपका पदार्थ है या मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, चालक है, अचालक है या फिर अर्धचालक है, तो इसके लिए किसकी संख्या को देखते हैं आप? आपकी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। तो दोस्तों जो हम नंबर देखते हैं कि पदार्थ आपका सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो हम देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसकी कंडक्टिविटी 0 होगी। तो उसी हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला डायोड है। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला डायोड है आपका जेनर डायोड। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो सेमीकंडक्टर मटेरियल अधिकतर यूज किए जाते हैं? तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए जाते हैं मोस्टली, वो उनका नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पी टाइप और एन टाइप कैसे होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अब ये बताइए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या पॉजिटिव कहते हैं कि नेगेटिव कहते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया, अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पी टाइप कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये बताइए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ प्रकार की अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इम्प्योरिटीज अगर हम मिक्सअप कर रहे हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन में, जो हमारे सेमीकंडक्टर है, उसको हम बोलते हैं डोपिंग, यानी बी आंसर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डोपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा एनपीएन ट्रांजिस्टर को वरीयता दी जाती है, यानी इसको पहले यूज किया जाता है। क्यों? आपके ऑप्शन है, इनमें ऑपरेटिंग तापमान की रेंज क्या होती है? बहुत अधिक होती है। पॉजिटिव सप्लाई रेल क्या होता है के लिए आसान होती है। ठीक है, इनमें स्विचिंग स्पीड उच्च होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर की मतलब की जगह आप एनपीएन कर रहे हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यूज करते हैं, उसमें क्या होती है, स्विचिंग स्पीड उच्च होती है, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम ट्यूब पर ट्रांजिस्टर का कौन सा लाभ होता है? हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज वैक्यूम ट्यूब की जगह क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है, आपके ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटा होता है, ट्रांजिस्टर में नुकसान बहुत कम होता है, ट्रांजिस्टर कम वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, या फिर ट्रांजिस्टर में उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। तो दोस्तों सारे लाभ होते हैं, ट्रांजिस्टर साइज में छोटा भी होता है, इससे नुकसान भी कम होता है, और कम वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, इसलिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर में उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके अब बताना है इसमें से ये कौन सा गेट है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक गेट पढ़ाए थे, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा गेट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो दोस्तों ये जो गेट है उसका नाम है आपका नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट है
ये वाला गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा गेट है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका है और गेट, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और गेट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको बताना है ये सिंबल किसका है। ये जो दिख रहा है आपके ऑप्शन है डायोड का है, ट्रांजिस्टर का है, थायरिस्टर का है, या इनमें से किसी का नहीं है। तो आपको बताइए जल्दी से किसका होगा। ये आपका होगा थायरिस्टर का, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब आपको आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग मिलेंगे वेल्डिंग टॉपिक लेकर, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह से मोटिवेशन मिलती रहे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न में से ट्रांजिस्टर का पार्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन है एमीटर, बेस, कलेक्टर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो डी, उपरोक्त सभी में चला जाएगा। यानी ट्रांजिस्टर में ये तीनों पार्ट्स होते हैं आपके, एमीटर भी होता है, बेस भी होता है और कलेक्टर भी होता है। और क्या क्या वर्क होते हैं ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।